हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है आत्मसम्मान। अरे बाबूजी सुनिए, जरा आपका पर्स यहाँ गिर गया है। कृपया अपना पर्स ले जाइए। सुधीर आज काम के सिलसिले से सूरत आया था। ट्रेन से जब प्लेटफॉर्म पर उतरा तो देखा कि वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ था और उसके पास एक डब्बे में छोटे छोटे कुछ खिलौने रखे हुए थे और सामने एक कटोरा रखा हुआ था। उसमें आने वाले लोग भीख डाल रहे थे। सुधीर वहाँ ट्रेन से सूरत में उतरा था और वहाँ से उन्हें आगे के लिए ट्रेन लेनी थी, जहाँ उनकी एक बिजनेस मीटिंग थी। ट्रेन आने ही वाली थी। उस भिखारी को देखकर जो बड़ा ही परेशान और लाचार सा महसूस होता था, सुधीर ने उसको भीख डाली। उन्होंने उसको 1000 रुपये उसके कटोरे में डाल दिए और वापस जाकर ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन का दरवाज़ा जैसे ही बंद होने वाला था तभी वे तुरंत उतरे, क्योंकि भिखारी उन्हें आवाज़ लगा रहा था कि बाबूजी आपका पर्स गिर गया है, कृपया अपना पर्स ले जाइए। उन्होंने अपना पर्स उठाया। फिर अचानक एकाएक उनके दिमाग में ख्याल आया और सुधीर वापस भिखारी के पास गए और उनके खिलौने वाले डब्बे में से 4-5 खिलौने निकाले और भिखारी से बोले कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वह भीख नहीं है, वह इन खिलौनों की कीमत है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हें समझ आई होगी। ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर भीख मांगने से अच्छा है कि तुम इन खिलौनों को बेचकर पैसे कमाओ। इससे तुम्हारा आत्म स्वाभिमान और आत्मसम्मान दोनों ही बने रहेंगे। सुधीर वापस जाकर ट्रेन में बैठ गए और उनकी ट्रेन निकल गई। सुधीर की कही हुई बात भिखारी के दिमाग में बैठ गई। भिखारी वही बात सोचने लगा कि शायद ये बाबूजी सही बोल रहे थे। ऐसे भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत करके कुछ पैसे कमाए जाएं। उसके बाद अगले दिन से भिखारी ने प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने की बजाय प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर उन खिलौनों को बेचने लगा। और उसने देखा कि सुबह से शाम तक उसके डिब्बे के लगभग सारे खिलौने बिक चुके थे। कुछ ही खिलौने रह गए थे। शाम को जब उन पैसों को उसने देखा तो उसे अपने अंदर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उसे लगा कि शायद आज उसके सही मेहनत के पैसे हैं। रोज वह जो पैसे कमा के लाता था वह उसकी लाचारी के पैसे थे, लेकिन आज जो उसने पैसे कमाए थे वे उसका आत्मसम्मान बढ़ा रहे थे और उसकी मेहनत के पैसे थे। ये देखकर भिखारी को अपने आप में बहुत अच्छा लगा और उसने ये निश्चय किया कि वह कल से रोज खिलौने बनाया करेगा। उसने मिट्टी लाकर खिलौने बनाने का काम शुरू किया और उन पर रंग करने लगा। और वह रेलवे के प्लेटफॉर्म पर रोड के नुक्कड़ पर उन खिलौनों को घूम घूम कर बेचने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद उसने प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी एक छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी। और वह देखता है कि लगभग शाम तक उसके काफ़ी खिलौने बिक जाते थे। इन खिलौनों को बनाने में उसे ज़्यादा लागत भी नहीं लगती थी और धीरे धीरे ऐसे करके उसने बहुत पैसे कमा लिए। और फिर उसने अपनी एक पक्की दुकान भी बना ली और फिर शहर में उसके खिलौने सभी को पसंद आने लगे और जगह जगह उसकी कई दुकानें हो गईं। अब वह खिलौनों का एक बहुत बड़ा थोक विक्रेता बन चुका था, क्योंकि उसके हाथ में खिलौने बनाने की कला थी। वह भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन चंडीगढ़ में ही एक बिजनेस मीटिंग थी, जहां पर सुधीर और वह बिजनेसमैन आए हुए थे। वहां उस मीटिंग में वो भिखारी भी था। उस भिखारी ने सुधीर को वहां पर पहचान लिया और वह उनसे बोला, बाबूजी क्या आपने मुझे पहचाना? क्योंकि कई साल हो गए थे तो सुधीर भी भिखारी को पहचान नहीं पा रहे थे। सुधीर ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? तो भिखारी ने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसको प्लेटफॉर्म पर आपने भीख दी थी और फिर उसके बदले आपने कुछ खिलौने लिए थे और आपने मुझसे कहा था कि जो आपने मुझे भीख दी है वह उन खिलौनों की कीमत है। बाबूजी, उस दिन आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे सिखाया था। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो उसने बोला, तुम वही भिखारी हो तो तुम पर सूट बूट में और इस मीटिंग में आए हो। लगता है
कि तुम भी बड़े आदमी बन चुके हो, कैसे हो? तो उसने कहा, बाबूजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ आपकी ही बदौलत हूँ। मैं तो अपनी लाचारी में भीख मांगता था, लेकिन उस दिन आपने जो खिलौनों की मुझे कीमत देकर जो पैसे दिए थे, उस दिन आपने मेरे अंदर का ज़मीर जगा दिया था। भिखारी को ऐसा लगने लगा मानो उसकी अब तक की ज़िंदगी बेकार ही गई। बचपन से जवानी तक उसने कभी कुछ भी नहीं कमाया, न पैसा और न ही इज्जत। अगर उसने कुछ कमाया था तो बस उसके पास एक कला थी कि बचपन से उसे मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाने आते थे। शायद आगे बढ़ने के लिए उसकी यही कला उसके काम आनी थी और उसके अगले दिन से ही वह खिलौने बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। आज शहर में मेरी कई दुकानें हैं, मेरे खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आपने मुझे मेरे आत्मसम्मान से परिचित कराया और आज मेरी अपनी खुद की एक पहचान है। और ऐसे करके भिखारी ने सुधीर के आगे हाथ जोड़कर भावुक हो जाता है। सुधीर भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसे भी आज ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल पाई, वह अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाया। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा देते हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है कि किसी कारण से दूसरी वजह से दूसरे लोगों भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। और सुधीर उस भिखारी के कंधों पर थपथपाते हुए कहते हैं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलकर तुमने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।